ये क्वेश्चन है, आप लोग फोटो क्लिक कर लो। ये मैंने कल टेस्ट लिया था उस बैच का। आप लोग फोटो क्लिक कर लो, इसको अच्छे से कर लेना है। इसको फोटो क्लिक कर लो। इसको अच्छे से तैयार कर लेना है सबको। कोई डाउट रहेगा तो पूछना। ये जो 1 से लेके 10 तक है, ये फर्स्ट चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लो इसका। कर लिया? अंजलि करो। अपना तैयारी करना है, ठीक है। चलो, हो गया। डन। चलिए। वेक्टर हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। अच्छा, हेडिंग तो आपने डेफिनेशन वेक्टर ही था ना। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिया था ना। और ये आपका कंस्ट्रक्ट कर लिया था कंस्ट्रक्टर ना। चलिए। अब ये मेथड मेथड किया था। देखो, जैसे ऐड मेथड है, ये तो कॉमन है। ऐड कर सकते हो इंडेक्स नंबर देके, और ऑब्जेक्ट को भी ऐड। ठीक है ना। चलिए। एंड देन ऐड एलिमेंट। ऐड एलिमेंट जैसे कि लूप के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, बार बार एक दो करके तो लंबा कोडिंग हो जाता है, तो आप लूप को यूज करके कर सकते हो, है ना। एंड रिमूव कर सकते हो, रिमूव एलिमेंट, रिमूव इंडेक्स नंबर देके भी कर सकते हो। ये रिमूव दोनों कॉमन है, हमने किया है। कहीं पे हम लोग ऑब्जेक्ट पास करके डिलीट कर रहे थे, और कहीं पे हम इंडेक्स नंबर देके कर रहे थे, है ना। एंड देन आपका है रिमूव एलिमेंट, इंडेक्स नंबर दोगे वो हो जाएगा। क्लियर मतलब यूज किया है क्लियर को? नहीं किया? आज करना है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया है। तो रिमूव और क्लियर में डिफरेंस भी पूछा जाता है। वी विल डिस्कस। रिमूव। हाँ, पूछो। अब इसका क्या काम है, वही तो बात। क्या क्लियर करेगा वो? मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा, या ऑब्जेक्ट की डेटा को क्लियर कर देगा? चलिए, बात करेंगे। गेट, ये हमने किया था। ठीक है, ये भी किया था, फर्स्ट लास्ट एलिमेंट। ठीक है। ये मेथड है जो कि मुझे लगा है कि ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको पूछा जा सकता है वेक्टर से। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
देखो, याद दो। अब प्रैक्टिकल करते हैं, चलो। नोट कर लिया था सबने? चले, देखिए, सेव कर लो इसको। वेक्टर डॉट जावा। इंपोर्ट कर लो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। क्लास बना लिया वेक्टर डेमो, दे देता हूँ। ठीक है। अब वेक्टर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। वेक्टर डेमो का नहीं बना हुआ, किसका? वेक्टर। और किस टाइप का डेटा रखना है तो आप जेनरिक बता दो। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका जो है डिफॉल्ट कैपेसिटी जानना चाहता हूँ कि कितना होता है, कितना बेसिकली इसका साइज होता है ना। इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग में भी क्या था, कैपेसिटी मेथड, याद है ना। तो चलिए कैपेसिटी मेथड देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं। 10 है ना इसका? 10 है लिखाया था, तो 10 आना चाहिए। वेक्टर डॉट जा, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है वेक्टर डेमो। देखो, क्लियर है, कोई डाउट? अब कुछ इसके अंदर एलिमेंट ऐड करके देखते हैं। वी डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने स्ट्रिंग ए ले लिया, सपोज करो ए। दो चार हम ऐड करके देखते हैं। बी। अब इसका फिर से कैपेसिटी चेक करता हूँ। कैपेसिटी तो सेम ही रहेगा। देखो, क्लियर है। डन। अब एक से, ये 10 से ज्यादा होगा तभी इसका साइज चेंज होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे लूप लगा लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वी डॉट एड एलिमेंट, और यहाँ पे आई पास कर दो, ऐड हो जाएगा। अब मैं इसका कैपेसिटी चेक करना चाहता हूँ, तो देखना अब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 10 तो यही हो गया, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो इसका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। क्लियर है। इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ये किस टाइप का है भाई? स्ट्रिंग टाइप का है, और ये है मेरा इंटीजर टाइप का। तो अगर जहाँ मैं इसको 1 कर दूं, इंटीजर करके देख लेता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। 2 नहीं, डबल 1, डबल 2 ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना पड़ेगा? चलिए।
देखो 10 20 क्लियर है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग टाइप का नहीं लेगा, वो भी लेगा। आपको यहाँ पे लेंथ मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। वो भी हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके एक बार देखता हूँ क्या आ रहा है वैल्यू हमारा। हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। वी। देखो एरे में आ रहा है सारा, यही वैल्यू है जो हमने लूप में लगाया था। देखो स्टोर हो गया ना इसके अंदर। क्लियर है। अब ये एक एरे में आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, फॉर ईच लूप ना। क्लियर है। यहाँ क्या बताओगे, इंटीजर आई कॉलन वी। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। कंपाइल्स फाइन। तो ये देखो बार बार लूप चला रहा है। तो क्या करोगे आप इसको, बताओ। यहाँ पे आई प्रिंट कराओगे क्योंकि आई में आ गया ना। क्लियर है। वी करोगे तो ऑब्वियसली वो चलाएगा बार बार। तो देखो आ गया आपका, यहाँ से आपका वैल्यू। ये तो साइज है आपका, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइज। और यहाँ पे एल एन नहीं लगाता हूँ, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कंपाइल्स फाइन। ये देखिए साइज, ये भी साइज, और ये आपका वैल्यू आ गया। क्लियर है ना पॉइंट, एक लाइन। और थोड़ा सा स्पेस आ जाए तो उसके लिए आप कर यहाँ पे बैकस्लैश टी, टैब, है ना। वो बीच में एलिमेंट के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो ये देखो स्पेस आ गया, पता लग रहा है आपको। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। चलिए नोट कर लीजिए फर्स्ट एग्जांपल।
ऐड और आपका हो गया। चलिए, बाकी मेथड आप लोग थोड़ा ट्राई करना, जो मेथड हमने यहाँ पे लिखा है, और ये भी ट्राई करना। ये रिमूव रिमूव तो आप कर चुके हैं, ये तो कर भी लोगे, है ना। बाकी मेथड ये गेट भी उस दिन किया था, आप इंडेक्स नंबर बताओगे और वो उस इंडेक्स नंबर पे जो भी आपका वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें हैं, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलिए, कर लोगे। और एक होमवर्क देता हूँ, जैसे हम लोग कोई भी डेटा, हमने कल एम्प्लॉय क्लास बनाया था, उसका डेटा हमने स्टोर करवाया था लिंक लिस्ट के अंदर, है ना। तो आप इसमें भी कर सकते हो, ये होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना। क्लियर, कर लोगे। और रेस्ट मेथड जो मैं आपको बताता हूँ, जो लिखवाता हूँ, घर में जाके प्रैक्टिस करो। किसी मेथड में कोई डाउट रहता है, नहीं वर्क कर रहा है या कुछ और प्रिंट हो रहा है, तो दूसरे दिन आके पूछो कि सर ये कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो सारी मेथड आप करोगे काम। क्लियर है। चल, नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्टैग। स्टैग, देखो स्टैग का क्या काम होता है, आपने पढ़ा होगा। लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रुक जा इसको बोलने दो। तब फिर आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, या फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। आपका जो ये है स्टैग, ये क्या कहलाता है। जो स्टैग है, एक होता है क्यू, एक होता है स्टैग। क्यू किस तरीके से काम करता है। बैक, हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैग के अंदर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखो। ये आपने डीएस में बहुत पढ़ा होगा। ये देखो क्या लिखा है, यही लिखा है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्लियर है पॉइंट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका एग्जांपल आप क्या दोगे। क्यू लाइन में आप ऐसे बोल सकते हो कि जो लास्ट में लगा वो फर्स्ट में आउट होगा। जैसे बुक है, आपने बुक रखा पूरा, एक दो तीन चार पांच, जो लास्ट में आपने बुक रखा वो सबसे पहले निकालोगे, है ना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कहलाता है ये स्टैक, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट। Java collection frameworks provide many interfaces and classes to store the collection of objects. ठीक है। One of them is the stack class that provides the different operations such as post, pop, search, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है। क्लियर है पॉइंट। नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लो। नोट करो इसको।
इसको नोट कर लीजिए। देन ये कंस्ट्रक्टर और ये मेथड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग मेथड यूज करते हैं, पुश मेथड। ये क्या करता है ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। देखो, द मेथड पुशेस इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे पुश ही लिख लो। नेक्स्ट है पॉप। ये क्या करता है, देखो, द मेथड यहाँ पे लिख लो। मेथड is to removes an element from top of the stack and returns the same element as the value of that function. Clear है point? Next है peek. ये क्या करता है? Peek, the method looks at the top of element of the stack without removing it. इसका क्या मतलब होगा? कोई बताओ। ये इस वाले लाइन का टॉप एलिमेंट को रिटर्न करेगा। प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। ये चेक करेगा खाली है कि नहीं है, और ये सर्च करेगा जो आप दे रहे हो वो है या नहीं। अगर जहाँ नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। आपका जो जो स्टैक का मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप ऐड बोल दोगे। ऐड जो आपका होता है वो हम यूज करते हैं वेक्टर एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में। ऐड जो मेथड है ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, इसमें यूज करते हैं पोस्ट मेथड, याद रखना। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। Oye, yo toco mira. Oye, ella es una de las vainas más, y vos sabés, no pasa de grado.
देखो, मैं इसी में एडिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप अलग से फाइल बना के कर लेना, स्टैग डेमो। चलिए देखिए। किस टाइप का यहाँ पे स्ट्रिंग बता देता हूँ, ठीक है। या आप इंटीजर भी बता सकते हो। ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर जहाँ मैं इसको चेक करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट मेथड यूज करता हूँ। कौन सा फर्स्ट मेथड लिखा है मैंने अभी? ये जो है आपका, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जो हमने रेफरेंस वेरिएबल एस है, इसके अंदर आपका स्टैक के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, नहीं है ना। अगर जहाँ मैं यहाँ पे इज एम्प्टी चेक करूँ तो इस वक्त अभी क्या देना चाहिए, खाली है ना। खाली है तो क्या रिटर्न करेगा, बताओ। बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। तो बी इक्वल टू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एस डॉट, क्या था मेथड, मेथड इज एम्प्टी था या एम्प्टी था। चलिए, अब यहाँ पे मैंने बी पास कर दिया। तो इस केस में आपका क्या आना चाहिए, सेमी कॉलन दे दो। और इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल करो, कंपाइल्स फाइन। क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, हमारा खाली है। क्लियर है। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एस डॉट पुश, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ए, दो चार एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके चेक करता हूँ। अब क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे आएगा ट्रू, यहाँ पे जैसे ऐड किया फॉल्स आएगा, बी वन, है ना। चलिए देखें, बिल्कुल सही। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। चलिए, अब इसको तो समझ गए, इस मेथड को हटा देता हूँ, यहाँ पे भी हटा देता हूँ, बाद में कर लेना, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्लियर है। और मैं यहाँ पे लूप लगा लेता हूँ इसको प्रिंट कराने, और रीच लगा लेता हूँ, कॉलन एस टी आर, और यहाँ पे एस पास कर दिया, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे एस टी आर को प्रिंट करा दो। चलिए देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं आपका। क्या मैसेज आ रहा है, इसको डिसेबल करने दो। देखिए, ए बी सी डी प्रिंट हो गया। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। तो ये हमारा ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर जहाँ इसमें स्टैक के अंदर कोई भी डेटा नहीं था तो उस समय फॉल्स आ रहा था। एम्प्टी मेथड यूज करते हैं चेक करने के लिए कि आपके स्टैक के अंदर डेटा है या नहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, दो चार मेथड मैंने लिखाया है तो देख लो एक बार। यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा लाइनिंग के लिए। चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड बताओ क्या है, पॉप। तो वो मेथड क्या काम करता है, रिमूव करता है ना। तो यहाँ पे ये रिमूव करके क्या रिटर्न करेगा वो, वही वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए हम देख लेते हैं एक बार, सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एलन एस डॉट पीओपी, है ना। चलिए, हमने ऐसा लिख, देखो ये आपका टॉप, ये देखो यहाँ पे ABC, आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये फर्स्ट हो गया ना, तो उसी को रिमूव करके प्रिंट करवाया ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट मेथड बताइए। चलिए, अब पीक मेथड क्या करता है, बताओ। चलिए देखते हैं, ये क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है सी। हाँ, डे रिमूव हो चुका है। क्लियर है ना। तो ये काम है, बाकी मेथड आप कर लोगे, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। इसमें सर्च भी देखो, सर्च, सर्च क्या करेगा, एलिमेंट फाइंड आउट करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप का ना। तो मैं यहाँ पे ए या ए ही ले लेता हूँ, कुछ भी वेरिएबल। देन एस डॉट सर्च करेंगे, सर्च मैंने यहाँ पे किया सी, डी कर देता हूँ, डी तो इसके बाद डिलीट हो चुका होगा ना। एंड देन हम यहाँ पे ए को प्रिंट करा दें, तो क्या देना चाहिए, -1, है ना। सर्च करेगा ये कंटेंट, कंटेंट तो मिलेगा नहीं उसको। तो देखो, क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो इसको मिल जाएगा ना। तो इस केस में क्या प्रिंट करेगा ये, देखो यहाँ पे 3। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब ये हो गया। नेक्स्ट आप इसका साइज भी प्रिंट करा सकते हो साइज मेथड से। तो नेक्स्ट है आपका साइज, तो वो आप यहाँ पे लिख लो एस डॉट साइज, ठीक है। और ये वेरिएबल चेंज कर लो
बी दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ये तो डिलीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ कितने इसके अंदर है, 3। क्लियर है पॉइंट। 3 साइज है इसका, इंडेक्सिंग नंबर थोड़े, स्ट्रिंग का तो लेंथ मेथड साइज बताता है। साइज फाइंड आउट किया, कितने साइज है वो, 3। क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको भी उसी में। डन। अब ये चीजें मैंने स्ट्रिंग के साथ की है ना। आप लोग इंटीजर के साथ करके दिखाओ तो सब कोई, इंटीजर समझ गए ना, इंटीजर नंबर के साथ करके दिखाइए तो। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है, आप स्ट्रिंग के जगह इंटीजर पास करके, इंटीजर टाइप की डेटा को स्टोर करके और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखो कि चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर स्ट्रिंग इंटीजर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। करो सब कोई, अपने अपने लैपटॉप में करो फटाफट।
एच डॉट। हो गया सबका? ऐसा हो गया? करो। अब एक क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बताओ, ये जो मैंने मेन मेथड लिखा है, सिंपल सा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्या ये मेथड ओवरलोड हो सकता है? मेन मेथड, बताइए। अंजलि, बताइए। बिल्कुल हो सकता है। आर्गुमेंट चेंज करोगे हो जाएगा। एक बार बताया भी था आप लोग के, तो फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो। बाकी सब चुप है। अंजलि चुप क्यों? ये तो बताया हूं मैं। मेथड, मेन मेथड, ये इंटरव्यू में पूछा गया, स्टूडेंट्स क्या बोल देते हैं, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? सब कुछ हो सकता है, ये आपका ओवरलोड ओवरराइड दोनों हो सकता है। दोनों पॉसिबल है, ठीक है, याद रखना। डन हो गया ये। अब नेक्स्ट है आपका, देखो लिस्ट के कॉन्सेप्ट हमने चारों कवर किया। आपका होता है यस सर, मेन अ, मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, गुड। तो देखो फर्स्ट हमने कवर किया एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये चारों कंप्लीट। अब सेट की कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। चलिए, सेट की कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, इससे ऑपोजिट है वो। सेट में आपका डुप्लीकेट स्टोर नहीं हो सकता है, याद रखना, ठीक है ना। और सेट के कॉन्सेप्ट के अंदर आपका दो आ जाता है, एक तो आता है हैश सेट कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है सॉर्टेड सेट कॉन्सेप्ट। तो दो सेट बेसिकली सेट के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। दो जो आपका हैश सेट है वो हैशिंग टेक्निक पे काम करता है। अब हैशिंग टेक्निक क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा। देखो, हैशिंग इन जावा इज द टेक्निक दैट enable us to store the data in the form of, क्लियर है पॉइंट। तो हैशिंग टेक्निक बेसिकली हैश टेबल यूज करता है, कॉन्सेप्ट इंटरनली डेटा को स्टोर करने, क्लियर है। By modifying the original key using the hash function so that we can use this modified keys value index array and store associate data index location hash table for each key, क्लियर है। तो हैशिंग टेक्निक याद रखना, कभी कभी पूछ देता है जो हैश सेट है आपका, लिंक हैश सेट है, वो कैसे काम करता है, वो हैशिंग टेक्निक पे काम करता है, ठीक है ना। लिखोगे क्या इस पॉइंट को? लिख लो, लिखोगे तो। हैशिंग टेक्निक क्या होता है ये कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो। की वैल्यू पेयर पता है ना आप लोग को, जैसे नेम के आगे नेम स्टोर होता है, तो नेम क्या हो गया, की हो गया। वैल्यू जो हमने दिया वो आपका वैल्यू हो गया, उसी को की वैल्यू पेयर बोलते हैं, ठीक है ना।
चलिए, देखिए अब यहाँ पे, अब हम बात करने वाले हैं सेट की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है हैश सेट। हैश सेट बेसिकली क्या होता है, देखो मैंने एक लाइन लिखा है, इन हैश सेट डुप्लीकेट्स, समझ गए, डुप्लीकेट्स का एलिमेंट्स। ठीक है, इफ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट देन वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, है ना। चलिए, इस पॉइंट को तो समझ गए, इसको लिखना नहीं है, ये बस इतना समझ जाओ, ये पॉइंट हमने लिखा है। जैसे कि हैश सेट स्टोर्स द पॉइंट वाइज है ये, जैसे कि 1 पॉइंट है आपका, ये तो पॉइंट वाइज याद रहेगा, 3, 4। देखो, हैश सेट स्टोर्स द एलिमेंट्स बाय यूजिंग मैकेनिज्म कॉल हैशिंग। क्या होता है समझ गए, हैशिंग बता दिया अभी। ठीक है, हैश सेट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली, क्लियर है पॉइंट, डुप्लीकेट तो रखेगा ही नहीं है। नेक्स्ट, हैश सेट अलाउस null values। हैश सेट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब पता है कि ये थ्रेड सेफ नहीं है, क्लियर है। हैश सेट डज नॉट मेंटेन द, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो, जब डुप्लीकेट ही नहीं है तो इंसर्शन कहाँ से रिजर्व करेगा, तो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैश कोड, जो हैश कोड होगा उसके अकॉर्डिंग वो स्टोर करेगा वैल्यूज को। हैश सेट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द सर्चिंग ऑपरेशन। ठीक है, द इनिशियल डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ हैश सेट इज 16 एंड देन लोड फैक्टर इज 0.5, लोड फैक्टर होता है इसका, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
चलिए, अब आपने ये जैसे कि हमने, अब ये पॉइंट जो मैंने लिखा था यहाँ पे, डुप्लीकेट आप इंटर करोगे तो एरर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, देखो हैश सेट, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, इसको प्रैक्टिकल करें। हमने ऐड किया ए, ये तो आपका ट्रू ऐड कर देगा, फिर से ऐड करूंगा तो ठीक है, तो डुप्लीकेट आपको पता है ये नहीं करेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, इसका कंस्ट्रक्टर नोट कर लो, इनिशियल कैपेसिटी 16 होता है, डिफॉल्ट रेशियो 0.75, तो ये कंस्ट्रक्टर नोट कर लो घर। हाँ बताओ, लोड फैक्टर से क्या समझे, कोई बताओ लोड फैक्टर क्या होता है, कोई बताओ। यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट फिल रेशियो, या आप बोल सकते हो लोड फैक्टर। ये डिफॉल्ट फिल रेशियो मतलब, नहीं पता। फिल मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट फिल मतलब, डिफॉल्ट फिल मतलब बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर करता है ना, तो 0.7 जो 5 है मेमोरी उसका ऑक्यूपाई होता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट इतना ऑक्यूपाई करता है वो, ठीक है। इसीलिए 16 है, 0.75 इसका ऑक्यूपाई कर लेता है, स्टोर कर लेता है मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नोट करोगे क्या, कर लोगे, कर लो कंस्ट्रक्टर। बस एक ही कर लो ये बस। डन। चलिए देखिए, एग्जाम्पल ध्यान दो, तो एग्जाम्पल बात करते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, डेटा वही चीजें हैं, इसको सेव कर लिया पहले, हैश सेट डॉट जावा, इम्पोर्ट कर लो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्लास नेम, यहाँ इसके बाद क्लास नेम दे दो, क्लास नेम दे देता हूँ हैश सेट डेमो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे फॉर ईच यूज कर लेना, आप लोग समझ गए ना। तो ये एलिमेंट को ऐड करने के लिए कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, क्लियर है ना। ये तो अभी करते आए, देखते हैं इसको प्रिंट करा के क्या आता है हमारा, चलता है कि नहीं। हैश सेट डॉट जावा कंपाइल्स फाइन जावा हैश सेट डेमो, देखो प्रिंट हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो 3 हो रहा है, हमने कंटेंट क्या दिया यहाँ पे 4, तो जो डुप्लीकेट था देखो वो प्रिंट नहीं हो रहा है,
तो डुप्लीकेट तो स्टोर ही नहीं करेगा। क्लियर है? एरर फॉल्स भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिप्लेस एक ही को वो करेगा, डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा। कंपाइल टाइम, लेकिन ये रिप्लेस कर दिया ना, तो इसको ये प्रिंट ही, मतलब एक को प्रिंट ही नहीं करवाया। ठीक है ना, मतलब डुप्लीकेट प्रिंट नहीं करेगा। कंपाइल टाइम मैंने एरर लिखाया था, लेकिन ये उसको प्रिंट ही नहीं कर रहा है। हटा दो, कोई बात नहीं। तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। ठीक है ना? डन। नोट कर लीजिए इसको। मैंने ये पॉइंट लिखाया था डुप्लीकेट्स वाला, कहाँ पे लिखाया था उस जगह चेंज कर लो। कंपाइल्ड एरर, एरर नहीं पे लिख लो विल नॉट स्टोर, है ना? क्या करेगा? डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा। लिखा था, मैंने सिर्फ बोला था, हाँ। लिखवाया नहीं था। हाँ, चलिए, लिखवाया नहीं था। तो बेसिकली डुप्लीकेट स्टोर नहीं करेगा वो, ठीक है ना? नोट कर ली। जो इंटरफेसेस का मैंने मेथड करवाए थे, 12 मेथड नोट करवाया था ना स्टार्टिंग में, 1 से 12 तक, वो सारे मेथड इसके लिए अप्लीकेबल है, याद रहे, इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। ठीक है ना? मैंने लिखवा चुका हूँ, लिखाया हूँ आपको स्टार्टिंग में। बाकी जो मेथड है हमने लिखवाया है, आप प्रैक्टिस करके आओगे हैश सेट पे, ठीक है ना? वो सारे मेथड आप लोग चलाना, कोई डाउट रहेगा तो कल पूछना, ठीक है? तो रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, जो आपका सेट का सॉर्टेड सेट का बचा है, ट्री सेट, हम कल डिस्कस करेंगे। एंड देन मैप इंटरफेस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो कलेक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो यस सर। खुद में एक इंटरफेस है, मैप। ओके सर। ठीक है, विल डिस्कस टुमारो, ठीक है? चलो, इतना करके आना। ओके। ओके थैंक यू सर। ओके, क्या बोल रहे हो आप? ये तो इसके कलेक्शन के बाद में वो छोटा सा पार्ट है, वो अलग चीजें हैं, इंटरनली वो काम करता है गार्बेज कलेक्टर, तो आपको पता है जावा के अंदर ही होता है। उसको करो या ना करो, लेकिन मैं समझा दूंगा, कोई बात। ठीक है, वो अलग चीजें हैं, वो कलेक्शन का पार्ट नहीं है, समझे? मैंने जावा 8 बोला था कि उसकी कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके, है ना? तो ये कलेक्शन, मैप और जो कलेक्शन, दोनों कवर करने के बाद मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करके आओगे जितने मेथड्स किए हैं, और जो मैंने इसमें टास्क दिया है उसको अच्छे से करके आना। चलो, रेस्ट अब हम कल कवर करें। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। आइटरेटर है ना ये इसका। ये तो गलत था। 1 बाय 1 प्रिंट कराने के लिए होता है। किसका आवाज आ रहा है? ब्लॉक करने में टाइम नहीं लगेगा, याद रखना। ठीक है, चलो, इसको कंप्लीट करके आओगे, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है? ओके।
कर दो।